चुनावी बिगुल बजने वाला है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग एसआईआर के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही आधिकारिक ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में 2 या 3 चरणों में मतदान संभव है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। मतगणना की संभावित तारीख 15 से 20 नवंबर के बीच मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले प्रक्रिया पूरी करेगा। तो एक तरफ बिहार में चुनाव का ऐलान होने वाला है, उधर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची अभी भी जारी है। इंडिया गठबंधन में सीएम चेहरा अब तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि एनडीए में भी सीटों के बंटवारे पर बैठकें जारी हैं। हम अलग एचएम अलग चुनाव लड़ने की चेतावनी दे चुकी है और अब तक की जानकारी के मुताबिक एनडीए में नीतीश कुमार सीएम चेहरा होंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को चुनावी मैदान में प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए जीएसटी प्रचार समिति का गठन किया है। समिति का नेतृत्व बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा कर रहे हैं। बीजेपी की योजना है कि जोन और मंडल स्तर पर समितियां बनाई जाएं, जो हर दुकानदार और ग्राहक तक पहुंचे और समझाएं कि जीएसटी रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ है। और एमपी में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की अपील की। गरबा को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान पर फिर से एक बार सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू धर्म को संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एमपी में गरबा पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गरबा आयोजनों में मुसलमानों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज नहीं जा पाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं आना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गरबा आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गोमूत्र रखने की अपील की। साथ ही बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म की बेटियां सुरक्षित रहें और हमारी परंपराओं पर किसी तरह की आंच न आए, इसके लिए प्रण लेना होगा। इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है, कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। गरबा को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू धर्म वैश्विक धर्म है, उसे संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि धर्मगुरु समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो जो हमारे सनातन संस्कार हैं वो वैश्विक हैं, समावेशी हैं और ये लोग बार बार हमारे धर्म को विवादित करते हैं, इसको सकरा कर रहे हैं। इसके जो लोग हिंदू धर्म की तरफ आना भी चाहते हैं तो ये रास्ते में गौमूत्र जैसी चीजें रखने के कारण इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। गरबा सनातन धर्म में माता रानी की आराधना का एक पर्व माना जाता है और ये सभी को सनातन धर्म की सहिष्णुता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में समय समय पे गरबा के नाम पे लव जिहाद, बहन बेटियों को बरगलाने की घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद धर्म गुरुओं का सजग होना पूरी तरह सही दिखाई देता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। राजधानी भोपाल में गरबा पंडालों में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये भी आपको बताते हैं। हर आने जाने वाले को पहले तिलक लगाया जाएगा,
रक्षा सूत्र उसको बांधा जाएगा, उसको गौमूत्र छिड़काव होगा और गंगा जल उनको पिलाने के बाद वराह देव की पूजा कराने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके बाद भी आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, आपका परिचय पत्र चेक किया जाएगा। ऐसे किसी गलत आदमी को अंदर हम नहीं प्रवेश करने देंगे जिसकी बुरी नज़र हमारी माताओं बहनों पर पड़े। अगर कोई आता है तो किस तरीके से आपने लिखा कि घर वापसी कराई जाएगी या स्वागत सत्कार होगा? ये आप जो 5 प्रोसेस देख रहे हैं ये घर वापसी की तो तरीके हैं। अगर आप तिलक लगवा लेते हैं, कलावा सूत्र बांध लेते हैं, गंगा जल आप ग्रहण कर लेते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर लेते हैं, वराह देव को प्रणाम करके उनकी पूजा में आप शामिल हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और रास्ता बचा है आपके घर वापसी के लिए। सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं, फिर भी गैर हिंदुओं से गरबा में नहीं आने की अपील की जा रही है। अब देखना होगा हिंदू संगठनों की अपील का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में शहर शहर लव मोहम्मद का बैनर लगाया जा रहा है। बिना अनुमति के जुलूस निकाले जा रहे हैं और अगर पुलिस जुलूस को रोकती है तो उन्हें पीटा भी जा रहा है। पत्थरबाजी की जा रही है। दरअसल कल रात ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ, जहां अली खान इलाके में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। भीड़ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर पहुंची और देखते ही देखते माहौल वहां पर गर्मा गया। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ हालात काबू में किए। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को अब घेर रहे हैं, तो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है और देश के 5 राज्यों से प्रियंका गांधी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसके लिए देश की 5 विधानसभा सीटों को चुना है, जहां पर ये कार्यक्रम होंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। 5 राज्यों में से एक विधानसभा सीट को चुना गया है। एमपी से मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट का चुनाव किया गया है। दिमनी विधानसभा से स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। इस सीट पर कांग्रेस बूथ रक्षक अभियान चलाएगी और अभियान के दौरान मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कितने गलत वोटर्स जोड़ने पर नजर भी रखी जाएगी और कांग्रेस की तरफ से गलत वोटर्स जोड़ने की जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, अभियान के दौरान हर क्लस्टर में तैनात किए जाएंगे बूथ रक्षक। बूथ रक्षकों को ट्रेनिंग प्रियंका गांधी की टीम देगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से लगातार नाराजगी दिखने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस एक्टिव मोड में। पीसीसी में जिला अध्यक्षों के साथ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में जिला अध्यक्षों की ओर से नियुक्ति के बाद किए गए कार्यों की रिपोर्ट ली गई। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद बेचे गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आलाकमान की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल और केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा के लिए अभियान होते हैं। संगठन सृजन की बात की, जिला अध्यक्षों के पद बेच दिए, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, विदिशा जिले को गोद लेंगे, कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस के कार्यक्रम भी किराए के लोगों के आधार पर चलते हैं। ऐसे में हरीश चौधरी और जीतू पटवारी हाईकमान की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की बैठकें करते हैं। इनका जमीन पर कहीं कोई असर नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी, अनुशासनहीनता सतह पे दिखाई देने लगी है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह असफल हुआ है।